अभी एक लड़का हमारे पाकिस्तान से जो उकाड़ा से निकला है वो भी पैदल हज करने के लिए, चाहे नीयत अल्लाह जानता है किसी की क्या नीयत है, लेकिन अगर कोई मुल्क उसको वीजा ना दे तो हमें कितना बुरा लगेगा। अपने बहुत बुरा लगेगा जी। शिहाब भाई अपने सफर में कर रहे हैं ये नेक काम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों शिहाब चतुर का जन्म 11 अप्रैल 1993 में हुआ था और ये भारत के केरला राज्य के रहने वाले हैं। इस समय इनकी उम्र 29 साल है और ये पैदल चलकर हज की यात्रा पर निकल चुके हैं। शिहाब चतुर की शादी हो चुकी है। उनके परिवार में एक भाई, एक बहन और इनकी एक बेटी है। आपको बता दें कि शिहाब भाई पेशे से एक डॉक्टर होने के साथ साथ सिंगर और यूट्यूबर भी है। शिहाब इस समय केरल में किसी सुपरस्टार से कम नहीं है, क्योंकि शिहाब को गाना गाने का बहुत शौक है और वो अपनी भाषा के अलावा हिंदी गानों को भी बहुत पसंद करते हैं और ये केरला के कई सिंगिंग कंपटीशन को भी जीत चुके हैं और इसी वजह से इनके यूट्यूब चैनल पर इस समय 1.1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है और इंस्टाग्राम अकाउंट पर इनके कुल 2.6 मिलियन फॉलोवर्स है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको शिहाब चतुर और उनकी हज यात्रा और उनके द्वारा किए गए कुछ नेक कामों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि अल्लाह का घर देखने की तमन्ना हर मुसलमान की होती है, लेकिन हजारों किलोमीटर पैदल चलकर हज पर जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन जब इरादे मजबूत हो तो मंजिल भी आसान हो जाती है। ऐसा ही नेक और मजबूत इरादा लेकर हज के लिए निकले हैं केरल के शिहाब चतुर। असल में शिहाब हिंदुस्तान की आखिरी छोर केरल के मल्लपुरम जिले के कोटगल के पास अडावनाड नाम के इलाके के रहने वाले हैं और शिहाब भाई का ये रूहाना सफर ऐसे दौर में शुरू हुआ था जब सारी दुनिया में आपाधापी मची हुई थी और आज के दौर में पैदल हज यात्रा करना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन फिर भी केरल के शिहाब चतुर अल्लाह के घर को देखने के लिए पैदल मक्का पहुंचने के लिए निकल पड़े हैं और उन्होंने अकेले ही पैदल चलकर 8600 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने का निश्चय किया है। आपको बता दें कि भारत, पाकिस्तान, इराक, ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों का सफर तय करते हुए शिहाब 8 महीने बाद अगले साल तक मक्का पहुंच जाएंगे और शिहाब 1 साल से हज पर जाने की तैयारी में जुटे हुए थे। शिहाब का कहना है कि मेरा सफर रूहाना है जिसमें मेरा मकसद पैदल हज करने का है और उन्होंने बताया है कि किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की है और ना ही मुझे किसी ने सलाह दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि हमने केवल लोगों के पैदल मक्का जाने के बारे में सुना है, लेकिन इस जमाने में हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा जिंदा इंसान मिले जो यहाँ से पैदल हज करने का अनुभव बता सके। और अपने इस सफर के बाद शिहाब चतुर 21वीं सदी का पहला पैदल हज यात्री है और शिहाब ने जब अपने इस सफर को शुरू किया था तब उनके इरादे देखकर विदेश मंत्रालय भी चकरा गया था, या कहे कि विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी हैरान रह गए थे। असल में जब उन्हें मक्का जाने की इजाजत के लिए शिहाब की दरख्वास्त मिली तो पहले तो उन्हें ये नहीं पता था कि इस मसले को कैसे संभालना है, क्योंकि उन्हें इससे पहले पैदल हज पर जाने के लिए कोई भी एप्लीकेशन नहीं मिली थी और उन्हें जैसे ही एप्लीकेशन मिली तो तुरंत ही विदेश मंत्रालय ने शिहाब के पैदल सफर को हरी झंडी दे दी और हज के लिए निकले शिहाब का मालाबार ने कई जगहों पर हीरो की तरह स्वागत किया गया। पर जब वो चलियाम पहुंचे तो सैकड़ों लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए जमा हो गए थे और कई ब्लॉगर्स उनकी यात्रा का प्रचार करने के लिए चले गए, क्योंकि शिहाब 21वीं सदी में भारत से पैदल हज यात्रा करने वाले पहले इंसान है। शिहाब चतुर दिन में कम से कम 25 से 35 किलोमीटर का सफर रोजाना तय करते हैं और इसके साथ ही वो सारी जरूरतों का सामान लेकर निकले भी थे ताकि उन्हें सफर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और अब उनका ये कहना है कि अनजान इलाकों का सफर तो हिंदुस्तान छोड़ने के बाद शुरू होगा, जो बेहद ही मुश्किल, जोखिम और तकलीफों से भरा होगा। खैर, अब अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि आखिर शिहाब चतुर दिन भर सफर करने के बाद रात के समय कहाँ रुकते हैं, तो आपके सवाल का जवाब ये है कि शिहाब रातें मस्जिदों में बिताना पसंद करते हैं और उन्होंने इस सवाल का जवाब पहले से ही दे दिया था। उन्होंने बताया था कि मैं इस सफर पर कोई तंबू नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि मैं दिन के उजाले में चलना चाहता हूँ और रात में मस्जिद में रुकूंगा। पर उन्होंने बताया था कि जब वो देश के बॉर्डर को पार करेंगे तब उन्हें एक तंबू खरीदना होगा। पर इनका सफर कोई साधारण सफर नहीं है और ये आज घर से 3000 किलोमीटर दूर तो निकल चुके हैं और बागा बॉर्डर पर रुके हुए हैं, क्योंकि जब शुरुआत में उन्होंने पाकिस्तान से उनके देश से होकर गुजरने की अनुमति मांगी थी तब तो पाकिस्तान तैयार था, लेकिन आज के समय जब ये भारत पाकिस्तान के बागा बॉर्डर पर पिछले 20-25 दिनों से रुके हुए हैं और अब इस वक्त पाकिस्तान ने इन्हें वीजा देने से मना कर दिया है और इसी कारण से पाकिस्तान की आम जनता वहां की सरकार से बहुत ज्यादा दुखी है और कई जगह पर तो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ नारे और पुतले भी जलाए जा रहे हैं और जिस कारण से पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा बहुत दबाव तो जरूर बना हुआ है और यही वजह है कि लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि जल्द ही पाकिस्तान शिहाब चतुर को बॉर्डर पार करने की परमिशन दे देगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो शिहाब चतुर के पास पाकिस्तान से होकर ना जाने के अलावा एक और रास्ता है और वो है चीन का रास्ता। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि शिहाब चतुर को चीन के रास्ते भेजना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और ऐसा इसलिए क्योंकि चीन और भारत के बीच लगातार तनाव बना रहता है और जिस कारण हो सकता है कि चीन इन्हें बंदी बना ले और बदले में न जाने क्या मांगेगा।
पर आपको ये बात जरूर जान लेनी चाहिए कि शिहाब चतुर बड़े ही नेक दिल के इंसान हैं, जो जहां भी रुकते हैं वहां लोगों के लंगर कराते हैं और शाम के समय की नमाज अदा करने के बाद शिहाब चतुर साधारण लोगों से भी मिलते हैं। पर कभी उनसे मिलने वालों की भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से उन्हें कभी कभी पुलिस की मदद भी लेनी पड़ जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।